तो बच्चों चैप्टर 3 को हम लोग आगे बढ़ाते हुए है कि नहीं। अब प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं उसको सीखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को कैसे हल करने के लिए उपयोग की जाती है। वो प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि को हम लोग अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, यानी एक जगह को उसको स्थापित करेंगे, है ना। किसी भी चर का वैल्यू को उसी जगह स्थापित करेंगे तो उसको कहेंगे प्रतिस्थापन। तो वही चैप्टर 3 में हम लोग एक क्लास में प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख दिए हैं। उसका एग्जांपल 7 बनाएंगे। अपने आप लोग अपने बुक्स में देखेंगे कि एग्जांपल 7 में क्या प्रश्न है। तो वहां पर प्रश्न है इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिया हुआ है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल की जाती है। आइए देखते हैं। इक्वेशन को हम लोग हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है। तो दोनों समीकरण को पहले लिख लेंगे। जो सवाल रहेगा उसको सॉल्यूशन में दोनों समीकरण के जो युग्म रहेगा दो चर वाला का उसको लिख लेंगे और इसमें समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 रख देंगे इस तरह से। समीकरण 1 और 2, ठीक है। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि का जो पहला स्टेप चलती है वो हम लोग समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से चलेंगे और इसमें या तो x चर का मान या तो y का मान यहां पर निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। समीकरण 2 में चल रहे हैं। x को इधर आने देते हैं और 2y को उधर ले जाते हैं। तो पहले से 3 है बराबर से उधर चल जाएगा 2y, ये प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 3 रख लेते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि। कहां से स्टार्ट करना है? समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से चलेंगे और इसमें x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को अगर x का वैल्यू अगर नहीं बन सकता है तो आप लोग y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर y इधर आने देंगे और x को उधर ले जाएंगे और y के साथ 2 गुना है तो उसको भाग में ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा सुविधा होता है x को इधर रखते हैं और y को उधर ले जाते हैं, इससे ज्यादा सुविधा होती है, ठीक है। तो हम लोग कहां चलना है? समीकरण 2 से। समीकरण 2 में चले और इसमें x का वैल्यू निकालिए। x को इधर आने दिए और प्लस 2y इधर उसको उधर ले गया दाहिना तरफ बराबर से दाहिना वो चला गया माइनस, ठीक है। अब इसको जो x का वैल्यू जो लाए हैं वो कौन समीकरण से लाए हैं? 2 से। इस समीकरण से इसको लाए हैं। तो हम लोग x का जो ये वैल्यू है इसको समीकरण 2 में नहीं बैठाएंगे। x का वैल्यू जो आया है इसको समीकरण 1 में बैठाएंगे। समीकरण 1 में जहां x है ना वहां पर हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। 2 से चले हैं और जो वैल्यू आया है x का उसको समीकरण 1 का x के साथ बैठा देंगे x में। तो देखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं। इस x का मान को समीकरण 1 में 7 पहले का 7 लिख दिए, इनटू है x के साथ गुना में है तो ब्रैकेट डाल दिया और ये x का वैल्यू 3 - 2y हो गया। फिर बराबर माइनस चिन्ह है 15y बराबर 2। इसको आगे हल करेंगे। 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 दिया 21। फिर 7 प्लस में और 2y माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस माइनस 7 गुना 14y। फिर ये माइनस 15y बराबर 2। चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, ये दोनों y है तो एक तरफ रहेगा और ये 21 अचर में है तो ये इधर दाहिना तरफ दो तरफ चला जाएगा, ले जाएंगे तो माइनस इधर से 14y और माइनस इधर 15y बचेगा और ये 21 उधर चला जाएगा तो प्लस में था इधर आ गया माइनस, ठीक है।
-14 और -15y, -14 है -15, दोनों का चिन्ह सेम है तो माइनस है तो माइनस उतरेगा लेकिन दोनों प्लस हो जाएगा, यानी 14 में 15 जोड़ेंगे तो 29 बराबर 2 -21 है, बड़ा संख्या 21 है इसलिए उसका चिन्ह उतरेगा माइनस और 2 घटा देंगे 21 में तो बचेगा 19। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है तो -1 से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -1 से इसको गुना करते हैं तो -1 में माइनस प्लस और 29 से का 29 और -1 से इधर भी गुना करते हैं तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और 19 से का 19, यानी -1 से दोनों पक्षों को गुना कर देंगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा ये भी प्लस में आ जाएगा। अब y का वैल्यू निकालते हैं, y के साथ 29 गुना में था तो इधर आ जाएगा भाग। अब y बराबर 19/29 आ गया। अब x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू जैसे निकलेगा इस समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। y का वैल्यू तो 19/29 आ गया, अब x का वैल्यू लाना है तो x जो है यहाँ पर है x का वैल्यू 3 - 2 है तो ये जो y है उसके जगह इस y का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। पुट कर देना मतलब बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 ये है और इसमें y का मान रखेंगे और y का मान है 19/29। पूरा समीकरण 3 को लिखेंगे x बराबर फिर 3 है 3 लिख दिए, फिर माइनस है माइनस लिख दिए, फिर 2 है 2 लिख दिए, y का मान बैठा रहे हैं y का मान कितना है 19/29 19/29। ये तो कैंसिल नहीं होगा, कटेगा नहीं, हल करेंगे आगे। x बराबर 3 माइनस ये 19 से गुना हो जाएगा तो 19 गुना 38 और ये 29 हो जाएगा। फिर 29 एलसीएम आएगा 29 तो 29 दिया जो आ जाएगा 87 माइनस 38 घटाएंगे तो बच जाएगा इधर 7 17 में 8 9 और इधर 7 में 3 घट जाएगा तो 4 49/29। इस तरह से हमारे पास y चर का भी मान 19/29 आया और x का चर का भी मान 49/29 आया। तो अगर समीकरण में जो जो चर रहता है उसका मान निकालते हैं वो उस समीकरण का हल हो जाता है। तो हमको बोला था प्रतिस्थापन विधि से दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए उनको हल कीजिए, यानी हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने का मतलब होता है समीकरण में जो चर दिए हुए रहते हैं उनका वैल्यू निकालना, उसका मान निकालना। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गए, है नहीं, दोनों वैल्यू आ गए। x का आया है 49/29 और y का आया है 19/29। तो ये जो 49/29 है और 19/29 इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल है और वो भी इस हल को किस विधि से निकाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। एक बार फिर से देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में हम लोग कैसे हल करेंगे। समीकरण दोनों समीकरण है उसको समीकरण 1 समीकरण 2 ले लेंगे, ठीक है, और समीकरण 2 से चलेंगे 2 से। हाँ, अगर हम समीकरण 1 से भी चलेंगे तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम 2 से चले हैं तो इसका मतलब प्रतिस्थापन विधि में 2 से ही चलेंगे, नहीं, 2 से समीकरण 2 से चलो या समीकरण 1 से चलो, है ना, दोनों सही है। समीकरण 2 से चलेंगे ऐसे ज्यादा सुविधा होता है। समीकरण 2 से चले और इसमें x का मान निकाल लिए हैं, x को इधर रख दिया और +2 आएगा उधर लेंगे तो माइनस में चला गया। तो इसको समीकरण 3 x का जो वैल्यू आएगा उसको समीकरण 3 मानना, ठीक है। और उसके बाद इस समीकरण को या जो x का वैल्यू लाए हैं इसको हम लोग कहां से प्राप्त किए हैं 2 से। तो यहाँ जो वैल्यू आया है x का उसको हम लोग 2 में रखेंगे, इस x का मान को समीकरण 1 का x में रखेंगे। तो समीकरण 1 का x यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 - 2y को बैठा देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x यहाँ पर है तो यहीं पर ये जो मान है 3 - 2y इसको बैठा देना है, ठीक है।
तो देखो 7 का 7 लिखे, फिर x उसके साथ गुना में है तो ब्रैकेट लिख दिए, और फिर x है, x का मान है 3 - 2 है तो 3 - 2 बैठा दिए, फिर -15y और फिर 2 सेम टू सेम लिख दिए। अब देखेंगे ये सब गुना में है तो गुना कर देते हैं, 7 दिया 21, फिर ये प्लस में है और ये 2 है माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 गुना 14 है, फिर सेम टू सेम उतार दिए। अब देख रहे हैं कि दो पद ऐसे हैं जो अचर है और दो पद अचर है, हम क्या करेंगे, अचर को एक तरफ कर देंगे, चर को एक तरफ कर देंगे, -14 आया -15 एक तरफ कर दिया और ये प्लस 21 को उधर लेंगे तो माइनस में आ गया, फिर -14 आया -15 दोनों ही माइनस में, दोनों माइनस में रहे तो माइनस उतर जाता है, लेकिन दोनों संख्याएं जुड़ जाते हैं तो 14y में 15y जोड़ देंगे तो 29y हो जाएगा। और इधर देखेंगे एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन बड़ा संख्या जो है वो माइनस में है, बड़ा संख्या माइनस में है तो उसका माइनस ही निकलेगा और दो घटा देंगे किसमें तो 19 बच जाएगा। दोनों तरफ माइनस आया, दोनों तरफ अगर माइनस आया और हम चार से कोई भी चार में से अगर हम माइनस को हटाना चाहते हैं तो -1 से दोनों पक्षों को गुना कर देंगे हमेशा, -1 से इसको गुना करेंगे वो -29y को प्लस 29 आ जाएगा, -1 से -19 को गुना करेंगे तो प्लस 19 आ जाएगा, इसलिए इस दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, 29 गुना में तो लेंगे भाग में, तो आ गया y का वैल्यू 19/29। ठीक है, उसके बाद समीकरण y का वैल्यू आ गया तो अब कौन सा चर का वैल्यू बाकी रह गया, y का तो आ चुका है, x चर का। ठीक है, x चर का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू देखो यहाँ पर आया हुआ है, x बराबर 3 - 2 है, तो जितना बार भी y का वैल्यू अगर आता है उसको हर बार समीकरण 3 में बैठा देंगे, अपने आप x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 19/29 को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में x है तो x लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, 2 है तो 2 लिख दिए और 2 के साथ y गुना में है तो गुना चिन्ह दे दिए और y का जो वैल्यू कितना आया है 19/29 लिख दिए, फिर 3 उतारे, फिर 2 गुना में है तो 19 के साथ गुना हो जाएगा तो 2 को 19 से गुना करेंगे तो 38 और ये 29। ठीक है, फिर भी का घटा होगा, 1 और 29 का एलसीएम 29 आ जाएगा तो 29 दिया 87 हो जाएगा और फिर 29 का 29 तो फिर 38 का 38 से उतर जाएगा। ठीक है, 87 में 38 घटाएंगे तो 49 और नीचे फिर 29, ये x का वैल्यू हो गया। अब ये x का वैल्यू 49/29 और y का वैल्यू 19/29 इस दिए गए जो रैखिक समीकरण है के युग्म है उसका हल है, और ये हल जो हो गया वो प्रतिस्थापन विधि हो गया। ठीक है, अब ये प्रतिस्थापन विधि काहे कहा जाता है, तो यहाँ से जो हम लोग समीकरण 2 से x का मान जो लाए हैं उसको कहां प्रतिस्थापित कर रहे थे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसीलिए इस विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो अब हल लिखने की बारी है, हल में हम लोग लिख देंगे x बराबर 49/29 तथा y बराबर 19/29, यही है हल। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं हमारे एक्सरसाइज 3.3 में उसको आप लोग बना लीजिएगा। 2 क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, 1 का 1 इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसी समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेना पड़ेगा और समीकरण 2 से चल देना है। ठीक है, और यहाँ जो भी प्रोसेस किए हैं वही प्रोसेस यहाँ लागू कर दीजिएगा, आप लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से और एक समीकरण ले दिए हैं 2 वाला, देखो s - t बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। आप लोग बोलिएगा कि सर ये बट्टा में है तो इसको कैसे हम लोग हल करें, बाकी सब में तो इधर दोनों में बट्टा नहीं था समीकरण में, यहाँ बट्टा में है तो इसको हम लोग जो है इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, और इसको और एक प्रोसेस से आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये 3 और 2 कैल्शियम ले लेंगे, 3 2 कैल्शियम 6, 3 दूना 6 2 बार जाएगा तो यहाँ 2s हो जाएगा, फिर प्लस 2 दिया 6 3 बार में तो 3t हो जाएगा बराबर 6, फिर और एक इसमें आगे बढ़ेंगे तो 2s + 3t बराबर 6 भाग में उधर जाएगा तो गुना में 6 6 36 हो जाएगा, और इस तरह से ये समीकरण 2 बन जाएगी। और फिर 2 से चलेंगे और फिर समीकरण 1 में रखेंगे s का मान और इसी प्रोसेस से हम लोग हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था आप लोग का प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि कैसे हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं चर का वैल्यू को और उस विधि से हम लोग कैसे समीकरण को हल करते हैं। ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ये प्रोसेस भी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना शेयर करना है उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंच सके। थैंक यू।